तो दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में दोस्तों नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की नहीं हुई है जांच। अब देखिए आखिर क्या खबर है, टोटल इस वीडियो में जानते हैं। देखिए यहाँ पर अपडेट निकल के और यहाँ पर हम चार अपडेट देने वाले हैं, तो उन सभी को देखेंगे नेक्स्ट पेज में। तो आइए एंड तक देखिएगा। तो अपडेट जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, शिक्षकों के लिए, बीपीएससी शिक्षकों के लिए भी महत्वपूर्ण है। कहा गया है मुजफ्फरपुर प्रमुख जो संवाददाता है इनके लिए। अब देखिए खबर क्या है कि यहाँ पर नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की नहीं हुई है जाँच। अब क्या खबर देखो, जैसे छठे चरण में जो नियुक्त शिक्षक हैं उसका मामला 2 साल बाद भी जांच के लिए नहीं हुई है पहल। मतलब छठे चरण वाला जो आपका नोटिफिकेशन जो आया था उसमें जो आपके हुआ था उसमें प्रमाण पत्रों के अभी तक उसमें ठीक से जांच नहीं हुई, तो उसमें भी फर्जी लोग काम कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से अब जो आपका वैकेंसी आया है 7 जो 1.0 है 2.0 है, तो उसमें क्या होगा, उसमें प्रमाण पत्र क्या जांच होगा? तो अभी तक इसके लिए जांच नहीं हुई है। एक जिले में जो है 10 से 12 हज़ार का होना है सत्यापन, और मुजफ्फरपुर में 2500 शिक्षक हुए हैं नियुक्त। अब देखो छठे चरण में लगभग 2019 से 22 तक जो नियुक्त हुए थे शिक्षक, उसके अन्य राज्यों के प्रमाण पत्रों की जांच नहीं हुई है। और सर्टिफिकेट जांच करने की समीक्षा में यह बात सामने आई है कि इन शिक्षकों के सभी सर्टिफिकेट की जांच नियुक्ति पत्र मिलने से पहले ही होनी थी, लेकिन बाद में बदलाव करते हुए नियुक्त जो पत्र मिलने के 1 महीने के अंदर जी हाँ कराने का आदेश दिया गया था। और फरवरी 2022 में इन शिक्षकों को स्कूल भी आवंटित हो गया, लेकिन अभी तक इनका जांच नहीं हो पाया। तो अभी क्या खाक होगा? ठीक है, तो आखिर देखिए शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की वैधता भी अब तक नहीं पता चला है, ये भी यहाँ पर बात की जा रही है। यानी छठे चरण में बहाल शिक्षकों में बड़ी संख्या में उनकी ट्रेनिंग से लेकर अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की वैधता सत्यापन नहीं हो चुका। एक शिक्षक के पास तो 6 सर्टिफिकेट की जांच होनी है। और डीपीओ स्थापना नासिर हुसैन ने बताया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मैट्रिक और इंटर कराने वाले शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जाँच में राशि को लेकर आ रही जो बाधा पर विभाग को लिखा गया है। साथ ही देखो बीपीएससी पास दूसरे अपडेट में 4 शिक्षक जी हाँ आरक्षण का गलत लाभ उठा रहे थे, लाभ लेकर यहाँ पर हो गए थे बहाल, और इन सब की जाएगी नौकरी। अब आरक्षण का मतलब ये नहीं है कि आरक्षण आपके पास तो है, यहाँ पर गलत आप लाभ उठाए, कहीं गलत आप फर्जीवाड़ा लगा दें, गलत प्रमाण पत्र लगा दें। यानी जिले में अब तक जो है बीपीएससी पास 50 शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जाँच में मिला फर्जीवाड़ा। अब क्या खबर है, दरभंगा से खबर है। जिला शिक्षा कार्यालय फर्जी शिक्षकों पर एक बार फिर से ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी गई। और मंगलवार की बीपीएससी बहाल 4 शिक्षकों का नोटिस थमाते हुए जवाब तलब किया है कि बीपीएससी के पहले फेज में बहाल कुमारी नेहा का पदस्थापना जो मवी योगियारा में हुआ है, और इनकी जो प्रमाण पत्र है उसकी जांच कराने पर पता चला है कि इनका जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है वो उत्तर प्रदेश से जारी किया गया है। ठीक है, और जो बहाल के नियमों के विरुद्ध है, जी हाँ बहाली के नियमों के विरुद्ध है। और इसी तरह बीपीएससी के पहले फेज में विरौल प्रखंड के मवी लहोती के पदस्थापित जो सृष्टि गुप्ता, वेनीपुर प्रखंड के प्रवी पोहंदी सिंघनी और सिंघनी टोला के जो शिक्षक शिवानी देवी है, और कई सारे मतलब इस तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे नरौच घाट की शिक्षिका सुमित्रा चौहान के संबंध में कहा गया है। तो इन सभी प्रमाण पत्र एवं जो शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच कराने पर शिक्षकों की योग्यता के मुताबिक जो है नहीं पाया गया, और शिक्षक पात्रता परीक्षा में महिला आरक्षण का लाभ गलत तरीके से उठाया है, इन्होंने गलत तरीके से हासिल किया है। और डीईओ समर बहादुर सिंह ने सभी शिक्षकों से 3 दिनों के अंदर जो है अपना पक्ष रखने का मौका दिया है। तो यहाँ पर 4 जो यहाँ पर शिक्षिका हैं। अब देखो यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि आरक्षण की बात की जा रही है तो इसमें बस एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी का, यहाँ पर चौहान कैटेगरी के भी आ रहे हैं, यानी आपको यूआर कैटेगरी से भी बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पर। तो आखिर क्या मतलब है? आपको पता होगा कि या तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाए होंगे, या आपको पता होगा जितनी भी महिला कोई भी कैटेगरी को उन सभी का अब क्या किया गया है, एक ही श्रेणी में रख लिया गया है। ठीक है, तो इन सभी का फर्जीवाड़ा मामला सामने आया है, और इन सभी को अब क्या होगा, नौकरी जाएगी, इन सभी की नौकरी हाथ से जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। चेतावनी देने के बाद भी यहाँ पर देख लो 1112 स्कूलों ने जमा नहीं किया बीपीएससी से बहाल शिक्षकों का डॉक्यूमेंट। अब ये क्या खबर है देख लो दोस्तों। हाँ, अब क्यों चेतावनी दी है? चेतावनी तो दी है, लेकिन अब नहीं क्या कर रहे हैं, पैसा लेकर काम कर रहे होंगे, यही हो सकता है। और शिक्षा विभाग ने यहाँ पर देख लिए, शिक्षा विभाग के बार आदेश जारी करने के बाद वे बिहार के बाहर के बीपीएससी परीक्षा में जो पास करने वाले महिला आरक्षण का लाभ लेने वाले शिक्षकों का सही से पता नहीं चल पा रहा है। और अभी भी जिले के प्राथमिक से लेकर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के जो 1112
चेतावनी मतलब स्कूलों के डीओ की ओर से मांगी गई है रिपोर्ट अंतिम चेतावनी के बाद भी जमा नहीं की गई है। तो अब इन स्कूलों के एचएम के साथ ही संबंधित डीओ का वेतन जो है बंद कराने की तैयारी शुरू की गई है। और इतना ही नहीं, आदेश की अवलोकन कराते हुए शिक्षक, एचएम और बीईओ का जो विभागीय कार्रवाई है उसका भी जो संपादन करना पड़ रहा है, सामना करना पड़ सकता है, यहाँ पर कहा जा रहा है। और जिले के जो बीपीएससी फेज 1 और 2 में जो करीब 8,829 शिक्षकों ने स्कूल में योगदान किया था, इनमें से थंब इम्प्रेशन जांच में जो समस्त 5 फर्जी शिक्षकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। जबकि मतलब कह सकते हैं कि हाई कोर्ट के आदेश पर महिला आरक्षण का भेजा फायदा उठाने वाले 42 शिक्षकों को चिन्हित करके कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, तो यानी जितने भी फर्जी शिक्षक हैं वो तो पकड़ाएंगे। जो डीओ पैसा लेके काम कर रहे हैं अब उन सभी को भी नौकरी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, चलिए आखिर ये आपका अपडेट है। और चौथे अपडेट की बात कर लें तो रिक्त पदों पर स्कूलों में रहेगी शिक्षकों की कमी और छात्रों की पढ़ाई पर आएगा असर। माध्यमिक शिक्षा प्रदेश शिक्षा विभाग में 1.23 लाख से अधिक जो है पद खाली हैं और इनमें से 84,000 पद जो है केवल शिक्षकों के हैं, ये भी कहा गया। अब देख लो शिक्षकों में किस कैलेंडर के कितने पद में खाली हैं। तो प्रिंसिपल के लिए कुल इतना पद है, खाली इतना है, वाइस प्रिंसिपल के कुल इतना पद है और खाली इतना है। ठीक है, और स्कूलों में ना तो प्रिंसिपल और ना ही वरिष्ठ अध्यापक हैं, ये क्या बात हो गई। और पिछली सरकार ने निकाली थी भर्ती, ये भी आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए तो माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को सहित जो है 1.23 लाख से अधिक पद खाली है और नया सत्र जो है 24 से 25 प्रारंभ हो गया है और अगले महीने में 1 जुलाई से स्कूल खुल जाएंगे और इसमें कम समय में शिक्षकों की व्यवस्था होना मुश्किल है और ऐसे में नए सत्र में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होना तय है, ये भी कहा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आखिर ये था आपका अपडेट। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ दोस्तों। अगला जो भी नोटिफिकेशन होगा उसको आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। बीपीएससी से शिक्षा विभाग से हर जुड़ी अपडेट पाए शिक्षकों के लिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।